दोस्तों ट्रंप ने यूएस आर्मी चीफ को फायर कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसके साथ एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है, जैसे ही आर्मी वॉर में इन्वॉल्व होने वाली है, जिस वक्त आपको आर्मी चीफ की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आप उस वक्त आर्मी चीफ को क्यों फायर करेंगे? कारण बड़ा सरल है। आर्मी चीफ साफ साफ कह रहे हैं ट्रंप को कि देखिए, ये जो वॉर में आप ग्राउंड ऑप्स करना चाह रहे हैं, ये अमेरिकन एम्पायर का डेथ नील हो सकता है। कृपया करके ऐसा ना करें। ईरान के पास इस वक्त भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि अमेरिका के लिए ह्यूज कैजुअलिटीज होने वाली है, तो हम इसके साथ नहीं हैं। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी को कह रही है कि नहीं, आपको ये अचीव करना ही करना है, और अगर आप तैयार नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। दोस्तों नतीजा अगर आप देखें तो आज आर्मी चीफ ने यहां पे रेजिग्नेशन दिया है, और इसके साथ आपको जानना होगा सिर्फ आर्मी ही नहीं, यूएस कैबिनेट में भी पर्ज शुरू हो चुका है। जो अटॉर्नी जनरल है यूएस की, पैम बॉन्डी, उनको भी निकाल दिया गया है। अब दोस्तों सवाल यहां पे ये पूछा जाएगा, यूएस तो ये वॉर जीत रहा था, ट्रंप ने कहा था। जब आप कोई वॉर जीत रहा था क्या? उन्होंने तो कहा था वॉर हम जीत चुके हैं। जब आप वॉर जीत चुके हैं तो आप अपने विनिंग टीम को खत्म थोड़े ही करेंगे। उस आर्मी चीफ जिसने आपको वॉर जिताया, आप तो उसको फील्ड मार्शल बना देते, एटलीस्ट अपने दोस्त पाकिस्तान से सीखते, फेवरेट फील्ड मार्शल आप भी बना देते। लेकिन आप उसको निकाल रहे हैं। ये सब कुछ बता रहा है ये वॉर किस तरफ जा रहा है, क्यों अमेरिका के लिए ये बेहद खतरनाक होने वाला है। जो आखिरी सेन माइंड्स हैं, जो ट्रंप को सही यहां पर एडवाइस दे रहे हैं, ट्रंप उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। और क्या ये ईरान वॉर अमेरिका के लिए अब एंड ऑफ अमेरिकन एम्पायर बनने वाला है? आइए जरा जानते हैं इस पर। सबसे पहले न्यूज देख लें आप। यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, जनरल रैंडी जॉर्ज, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस आर्मी, इनको हेगसेट ने निकाल दिया है। साफ साफ कहा है कि आप इस्तीफा दीजिए। 1 साल का इनका अभी टेन्योर बाकी था, 1 साल पहले ही निकाल दिया है। वॉर के बीच में आर्मी चीफ निकालना, दोस्तों हमारे यहां पीस टाइम में भी ऐसा हो जाए तो दुनिया की मीडिया इसी पर चर्चा करने लगे, विद्रोह होने वाला है और न जाने क्या क्या ये ना बोले। लेकिन अमेरिका में जो डेमोक्रेसी का है ना मसीहा बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा, सब हंस रहे हैं। दोस्तों सिर्फ आर्मी नहीं, पैम बॉन्डी को भी अटॉर्नी जनरल के पद से फायर किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो एज पर दी अटलांटिक, अमेरिकन मीडिया कह रही है कि ये जो कैबिनेट पर्ज हो रहा है ये बस शुरुआत है, अभी बड़े बड़े नाम आने वाले, इंक्लूडिंग काश पटेल। जी हां दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, आर्मी चीफ के साथ साथ 2 अन्य और सीनियर आर्मी जनरल्स को यहां पर अचानक से इस्तीफा दिलवाया गया है। ट्रंप का कहना है दोस्तों, ईरान वॉर ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट होने वाले हैं, हम वॉर जीत गए हैं, लेकिन विनिंग आर्मी चीफ को आपने बीच वॉर में निकाल दिया है। बता रहा है ट्रंप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड है। क्लियरली दोस्तों यहां पे पूरी कहानी यूएस ग्राउंड ऑप्स की है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कंटिन्यूअसली कह रहे हैं ग्राउंड ऑप्स बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। कोई आर्मी चीफ सेन माइंड में ये बात का कहीं से भी कॉन्शियस उसकी अलाउ ही नहीं करेगी यूएस प्रेसिडेंट को कहना कि हम अपने बच्चों को वहां मरने के लिए इस बड़ी संख्या में भेज दें। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आमादा है कि नहीं, आपको तो ये करना ही करना है, अचीव करके दिखाइए। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो अब जो रिप्लेसमेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब के व्यक्ति बताए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं ये करके दूंगा। क्लियरली दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो कीमत भी बड़ी देनी पड़ेगी। मत भूलिएगा दोस्तों, आर्मी का काम होता है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि क्या सही एडवाइस है, क्या गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एंड ऑफ द डे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती है कि क्या आर्मी की कैपेबिलिटीज हैं, उससे वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो यही काम है आर्मी चीफ का, बताना। लेकिन जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी चीफ के एडवाइस के अनुसार काम ना करे तो आप जानते हैं, इतिहास में देखा गया है, उसका नतीजा यही होता है, जो एम्पायर है वो कोलैप्स होता है। तो क्या अमेरिकन एम्पायर कोलैप्स की ओर जा रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30
टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यूएस आर्मी चीफ को फायर किया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, फॉर्मर फॉक्स न्यूज के होस्ट जो थे, वैसे आर्मी में भी वो सर्व कर चुके हैं, उन्होंने साफ साफ कहा यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को कि अभी का अभी इस्तीफा दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए। अब दोस्तों यहां पे पेंटागन ने कहा हां ऐसा हुआ है और जॉर्ज को इसी वक्त रिटायर किया जाता है अपने पोजीशन से, जो कि 41st चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी है, इफेक्टिव इमीडिएटली, जो कि उनके शेड्यूल्ड रिटायरमेंट के 1 साल पहले हो रहा है। कोई ऑफिशियल रीजन पेंटागन ने नहीं दिया है। आपको बता देता हूं, जनरल जॉर्ज 2023 में अपॉइंट किए गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और ये 18 वर्ष की आयु में ही आर्मी में एनलिस्ट हो गए थे। और तब से अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में यूएस आर्मी जितने भी वॉर थिएटर्स में काम की है, क्या इराक, क्या अफगानिस्तान, हर जगह इन्होंने काम किया है। सिर्फ दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो चीफ ऑफ स्टाफ ही नहीं, अन्य सीनियर ऑफिशियल्स को भी रिमूव किया गया है। जनरल डेविड अगर आप देखें तो ये आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के हेड थे, इनको भी हटाया गया। मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी हटाया गया। ये आर्मी की चैपलिन कोर को कमांड करते थे। चैपलिन कोर यानी पादरी, जो कि फौज को वॉर में भेजने वाला है। क्लियरली इनका काम होता है वॉर में भेजने के पहले मोरल बूस्ट करना, वैसे ही कोई अगर स्ट्रेस है तो वो सब चीजों को देखना। तो क्लियरली इससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए हम इस प्रकार के वॉर के लिए ट्रेंड नहीं है और हम इस प्रकार के ऑपरेशन को नहीं अंजाम दे सकते। मोराल भी गिरा हुआ है सोल्जर्स का। तो जितने लोग इन्वॉल्व थे इस एडवाइस में सबको फायर किया गया है। अब रिप्लेसमेंट कौन आने वाले हैं जरा देखिए। एक्टिंग रिप्लेसमेंट दोस्तों होने वाले हैं जनरल क्रिस्टोफर लेनीव। ये कौन है? ये आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और जानिए, ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेट, उनके सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट रह चुके हैं। उनके आर्मी के लिए सबसे ज्यादा करीब आर्मी में व्यक्ति यही रहे हैं, जो कि उनके लिए आंख और कान का काम किए हैं। तो इनको बैठाया जा रहा है आर्मी चीफ बना के। ये दोस्तों 82nd एयरबॉर्न डिवीजन भी कमांड किए हैं, एग्जैक्टली वही जो कि इस वक्त वेस्ट एशिया में डिप्लॉयड है। और वो आर्मी की यूनिट जो इस वॉर में हो सकता है ग्राउंड ऑप्स को अंजाम दे, तो इनको बैठाया जा रहा है, जो कि बहुत कुछ बता रहा है कि ये सारी फायरिंग ग्राउंड ऑप्स से ही रिलेटेड है। क्या कारण दिया जा रहा है, मीडिया क्या कह रही है, क्यों फायर किया गया आर्मी चीफ को? सीबीएस न्यूज का कहना है हेग्सेट चाहते थे एक ऐसा लीडर हो जो प्रेसिडेंट ट्रंप और हेग्सेट का जो विजन है इस आर्मी के लिए वो इंप्लीमेंट करे, सवाल जवाब ना करे। ये क्लियरली बता रहा है आर्मी विलिंग नहीं है उस ग्राउंड ऑप्स के लिए। आप जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं, जो आपको सेम एडवाइस दे रहा है वो आप लेने को तैयार नहीं है। अटलांटिक, उनका कहना है कि इस पर्ज में ब्रॉडर पैटर्न है। उनका कहना है ये उसी को टारगेट कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से अलाइंड नहीं है, जिनका एसोसिएशन या तो बाइडेन एरा से रहा है या फिर बहुत ज्यादा वॉरफेयर रूल्स का वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंसर्न शो करते हैं। और हेग्सेट ने क्रिटिसाइज भी किया है कि आप बहुत ज्यादा कॉशन लेते हैं वॉर में, लीगल एथिकल इश्यूज पर बहुत चर्चा करते हैं, क्या जरूरत है इन सब का? दोस्तों इसी अमेरिका ने अगर आप देखें तो ईरान में बच्चियों के स्कूल पे बमबारी की है, उसका आप सभी जानते हैं कितना बड़ा ग्लोबली मीडिया में कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए काला धब्बा की तरह उसे देखा जा रहा है। अमेरिकन्स भी सवाल पूछ रहे हैं। तो उसके लिए तो लीगल एथिकल कंसर्न्स और मजबूत होना चाहिए वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आर्मी लीगल और एथिकल इश्यूज को ध्यान में न रखते हुए वॉर में जाए तो आर्मी कहीं ना कहीं उसके पास वो जो रिस्पेक्ट है वही नहीं रहेगा। आर्मी की रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि जब वो वॉर में भी जा रही है, दुश्मन को मार भी रही है, तो भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का पालन करती है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का ना पालन करके मारने वाले आतंकी होते हैं। तो क्या ये यूएस आर्मी को आतंकी बनाना चाह रहे हैं? दोस्तों यहां पे पिछले साल आपको बताता हूं, जब ईरान में यूएस ने बमबारी की थी, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, जो कि यूएस के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे, इनसे पूछा गया जरा असेसमेंट करके बताओ हमने जो बमबारी की ईरान पे उससे हमको क्या मिला। इन्होंने असेसमेंट ऑनेस्टली कर दिया, बोला ज्यादा कुछ नहीं मिला है। तो ये बात जब पब्लिक हो गई तो इसके वजह से इनको फायर कर दिया गया और कहा गया कि ये तुम इतना सोबर इरानियन स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट क्यों कर रहे हो, हमको जो सुनना है वही बताओ। दोस्तों ये दिखा रहा है कि यूएस में एक पैटर्न है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें ऑफिसर्स को रिमूव किया जा रहा है, जिसमें यदि आप सहमत नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको निकाल दिया जाएगा। यदि आप उनको सच कहेंगे और वो सच यदि कटु सत्य होगा तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। आर्मी ऑफिशियल्स नतीजन
अब एडमिनिस्ट्रेशन को सच बताने से डर रहे हैं कि अगर सच बोल दें तो हमारा करियर रुक जाएगा। दोस्तों ये डेस्टिन्ड टू फेल है। अगर ऐसे ही कोई आर्मी चली तो वो ऊल जलूल जो सुनना चाहते हैं सामने वाले वही एडवाइस अगर देंगे तो फिर आर्मी कैसे एंड ऑफ द डे ऑपरेशन को एक कुशलता से इंप्लीमेंट करेगी? नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहां पे ग्राउंड ऑप्स आर द लाइकली रीजन जिस वजह से ये सारी की सारी फायरिंग हो रही है। सबसे पहले आप देखिए, जरा टाइमिंग देखिए, डिप्लॉयमेंट देखिए। तभी फायरिंग हुई जब 82nd एयरबोर्न डिवीजन वहां अराइव की है। स्पेक्यूलेशन है ग्राउंड ऑप्स का। अब तक इस पूरे वॉर में स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज हो रहे हैं एयरफोर्स से, नेवी से। आर्मी दूर में बैठी है, बेसिस में बैठी है, और अगर आप देखें तो वो भी स्टैंड ऑफ वेपन्स चला रही है। लेकिन ग्राउंड कैंपेन नहीं हुआ है जिसमें आर्मी को लहू बहाना होगा। जब आर्मी को लहू बहाना है उसी वक्त आर्मी चीफ को फायर किया जा रहा है। ये सब कुछ बता रहा है कि ये आर्मी कहीं ना कहीं सहमत नहीं है ट्रंप के ग्राउंड ऑफ से। मत भूलिए दोस्तों, यहां पे जो जनरल जॉर्ज थे जिनको फायर किया गया, उनका इराक में एक्सपीरियंस रहा है, अफगानिस्तान में एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने इन सबको बड़े करीबी से देखा है और वो जानते हैं क्या नतीजा होने वाला है। दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान में जब आप ग्राउंड ऑप्स की बात करते हैं तो उसका टेरेन देखिए। ऐसे टेरेन में जो कि फोर्टिफाइड है कुछ इस तरीके से, उसमें आप क्या ग्राउंड ऑप्स कीजिएगा? कितना कठिन होने वाला है ये बात आर्मी समझ रही है। लेकिन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद भी दबाव बना रही कि नहीं, तुमको तो लड़ना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे ट्रंप का जो एग्रेसिव पोस्चर है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मिलिट्री कॉशन के आड़े आना शुरू हो गया है। हेग्सेट ने पब्लिकली कहा है कि हम बूट्स ऑन दी ग्राउंड करेंगे, ये ओपन ऑप्शन है। और आर्मी ब्रास, आर्मी के टॉप लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया है कि आप लोग लीगैलिटीज ऑफ वॉरफेयर पर बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान देते हैं, उन सब में मत कीजिए, सीधा घुसिए, कारपेट बॉम्बिंग कीजिए। ट्रंप दोस्तों एक फुल्ली अलाइन लीडरशिप चाहते हैं जो कि जो ट्रंप बोले वो करें। यहां पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं ग्राउंड ऑप्स करना है तो करना है, लेकिन आर्मी का काम है सही एडवाइस देना कि आप ये नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो इस प्रकार की कैजुअलिटी होगी। उसके बाद बताइए क्या करना है। और उसके बाद भी अगर दबाव आता है तो फिर आर्मी चीफ क्या कहेंगे? यही कहेंगे ठीक है, मैं अपने कॉन्शियंस में ये नहीं ले सकता, इतने लोगों का, मेरे लोगों का, बच्चों का, मेरे लड़कों का इतना जान जाएगा, मैं इसको नहीं ले सकता। अमेरिका केस में बॉयज एंड गर्ल्स इतनी जान जाएगी, मैं इसको अपने कॉन्शियंस में नहीं ले सकता। आपको अगर कोई और लगता है जो इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा दे तो उसको बैठा दीजिए। तो वही चीज अमेरिका में यहां पर हो रही है। दोस्तों यहां पे कैबिनेट पर्ज भी हो रहा है आर्मी के साथ साथ। कल दोस्तों अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, जिनको आप देख रहे हैं, ये इस महीने की सेकंड कैबिनेट लेवल फायरिंग है। इससे पहले इसी महीने होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को भी हटाया गया है। ट्रंप का पर्ज दोस्तों एज पर दी अटलांटिक जस्ट द बिगिनिंग है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल, लेबर सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, ये सब के सब लिस्ट में है जिनको फायर किया जाएगा। हावर्ड लुटनिक में मजा तो आएगा। खैर दोस्तों यहां पे ट्रंप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब कैबिनेट में शफल किया जा रहा है, शफल क्या हटाया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है, तो यह दिखा रहा है इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है। ट्रंप कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। ट्रंप में भी सिग्नल कर रहे हैं बाकी को कि देखो समय है, तुमको भी फायर कर देंगे। दोस्तों यहां पे पैम बॉन्डी को क्यों फायर किया गया? तो इसके पीछे कारण है एप्स्टीन फाइल्स। ये भी बताया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स इन्होंने जो निकलवाया, जिसमें ट्रंप पे ही सबसे ज्यादा उंगलियां उठी, इसलिए इनको कॉर्नर किया गया। ये क्या कर दिया तुमने? और ये भी सवाल पूछा गया था जब इजराइल तब से अमेरिका पे दबाव बना रहा था वॉर को लेकर। उस बीच भी इन्होंने सबसे खतरनाक वाला एप्स्टीन फाइल्स का ट्रांच निकलवाया जिसमें ट्रंप घिरे हुए थे। तब भी कई लोग सवाल पूछ रहे थे क्या पैम बॉन्डी इजराइल की तरफ से खेल रही हैं? तो बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। जो भी है दोस्तों, यहां पे एक चीज सर्टेन है, ईरान वॉर ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आईना दिखा दिया है। वो यूएसए जिसको लगने लगा था कि वो सुपर पावर नहीं हाइपर पावर है, वो उसके पास लाइसेंस है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कहीं ना कहीं उस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईरान वॉर, आप कुछ भी कह लीजिए, एक बहुत ज्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस बनकर निकलने वाला है।